हेलो ब्रदर्स। आज मैं आपको आर्टिकल बताऊंगा। देखिए कि आर्टिकल किस तरह से यूज होता है। आर्टिकल इज वेरी वाइटल पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर एज फार एज योर एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द प्रॉपर आर्टिकल बिफोर द नाउन। यू ऑल नो आर्टिकल्स आर यूज फॉर नाउन। समझ रहे हैं? आर्टिकल जो यूज होता है नाउन के लिए यूज होता है, और नाउन के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं ये जो नाउन को डिफाइन करते हैं, ये डिटरमिनर से कहलाते हैं। आर्टिकल्स हम डिटरमिनर भी कहते हैं। ये डिटरमिनर इसलिए कहलाते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि आपको जो नाउन है वो किस प्रकार का है। तो हमें जो आर्टिकल यूज होता है नाउन के लिए प्रयोग होते हैं, और नाउन के लिए प्रयोग होते हैं तो नाउन क्या हुआ, मतलब जो नाउन के लिए वर्ड्स प्रयोग होते हैं वो क्या हुए, वो एडजेक्टिव हुए। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? अब देखिए आर्टिकल को यूज करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, किस तरह से आएगा। आर्टिकल ए को हम एक के सेंस में यूज करते हैं, आर्टिकल द को हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज पर्टिकुलराइज हो जाती है। इस प्रकार से हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं, आपने भी बहुत सारे रूल्स पढ़े होंगे। लेकिन इतने सारे रूल पढ़ने के बाद भी क्या रहता है कि जब एग्जाम में बारी आती है आर्टिकल सही प्रयोग करने की, तो वहां पर हम प्रयोग नहीं कर पाते। कारण क्या होता है कि हमने इतने रूल्स पढ़ लिए होते हैं, हमारे दिमाग में खिचड़ी सी बन जाती है, तो वो सही तरह से हम प्रयोग नहीं कर पाते। उस खिचड़ी में से जो चीज हमें चाहिए होती है उसको हम पिक आउट नहीं कर पाते। तो आज आपको मैं एक शॉर्ट सा रूल बताऊंगा, बस 2 रूल बताऊंगा। ये 2 रूल कैसे हैं कि जिनके प्रयोग मात्र से आप आर्टिकल का यूज बहुत बढ़िया तरह से सीखें। तो ये 2 रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत काम आएंगे एग्जाम में। तो देखिए रूल क्या है। अब ये जो 2 रूल हुए हैं कि देखिए हमने एक मैं पहले सेंटेंस लिखूंगा, उस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको ये रूल समझाने की कोशिश करूंगा। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, सेंटेंस है, हमने लिखा राम हैज अ काउ। राम हैज अ काउ। फिर हमने लिखा द काउ इज व्हाइट इन कलर। द काउ इज व्हाइट इन कलर। ठीक है? तो देखिए उसी काव के लिए, सेम काव है, काव के लिए हमने कभी ए लगाया और कभी द लगाया। तो अब ये चीज देखने वाली है कि कब ए लगेगा कब द लगेगा। तो हमने क्या करना है, देखिए जो नाउन यूज हुआ है, नाउन क्या यूज हुआ है, काव, ये नाउन यूज हुआ है। तो इस नाउन को हमने देखना है, नाउन की 3 क्वालिटीज देखनी है हमने, और वो 3 क्वालिटीज क्या है, ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो ये काउंटेबल है, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है, ये डेफिनेट है, इंडेफिनेट है, तो ये यहां पर अगर हम काउ को देख रहे हैं इंडेफिनेट है। अब देखिए दूसरी चीज तो आपको समझ में आई होगी कि ये काउंटेबल है, ये सिंगुलर है। अब इंडेफिनेट कैसे है, इंडेफिनेट कैसे है बात समझिए। ये इंडेफिनेट ऐसे है, हमने ये देखा कि कई गाय हैं, कई काउ है, तो राम हैज अ काउ, वी आर नॉट सर्टेन दैट व्हिच टाइप ऑफ काउ राम हैज। देयर आर मेनी varieties of cow, many colors, having many colors, or many breeds, correct? So we are not sure that which cow Ram possesses. We just know that he has a cow, an uncertain cow, correct? So that's why it is indefinite. If a noun has these 3 qualities, the noun is countable, singular, and indefinite. तो दिमाग में रखिए कि we should always use indefinite article before it. It is indefinite article A. We should use indefinite article before it. Correct? Indefinite article आएगा, and it is 90% correct too. यदि आप इसको समझ लेंगे तो 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। यस, ये बात ध्यान दीजिए। तो ये नाउन। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे में। जब आगे वाला नाउन हम देखते हैं कि जो बाद वाली काव आई, यानी हमने कहा द काव इज
व्हाइट इन कलर। तो देखिए इस काउ में क्या चेंज आएगा, ये काउ अभी भी देखिए काउंटेबल है, ये काउ अभी सिंगुलर है, लेकिन ये क्या होगी, डेफिनिट होगी। ये डेफिनेट कैसे हुई है, यहां पर देखिए ये डेफिनेट कैसे हुई, डेफिनेट दो तरीके से हो रही है बीमारी। वो दो तरीके क्या है, एक तो ये वो उस काव की हम बात कर रहे हैं, द काव विच राम पजेस, यानी वो काव जो राम के पास है, ये डेफिनेट होगी। और दूसरा, दैट काव इज ऑफ व्हाइट कलर, दैट काव इज ऑफ व्हाइट कलर, इट इज मोर सर्टेन देन, मतलब सेकंड नंबर ऑफ काव इज मोर सर्टेन देन फर्स्ट नंबर ऑफ काव। So only one thing which has been changed here is its color and the cow which is purchasable ram. So it makes it definite. So if it is become definite, so we should go for what? Definite article. तो देखिए definite article कुछ भी इन तीनों में से कोई भी एक चीज बदल जाए, दो चीजें बदल जाए, तीनों चीजें बदल जाए, तो हमें हमेशा definite article का यूज करना है। समझ गए होंगे आप? तो ये बात है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी आर्टिकल के यूज में दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका एक कंट्रम पार्ट फिर है, इसका कंट्रम पार्ट है, वो कैसे है कि कहां पर फिर द यूज नहीं होगा। ये तो हमने बताया कि द कहां आएगा ना, ए कहां आएगा, द कहां आएगा। अब कभी कभार क्या होता है कि ये बातें होने के बाद भी हम द का प्रयोग नहीं करते वहां पर। तो वो दो बातें क्या है उनको आप ध्यान से देखिए। तो इस प्रकार से है कि जैसे मैं इसको अब माना यहां से रिमूव कर दूं, आप जाके ध्यान दीजिएगा, इसे मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो वो जो दो बातें वो ये हैं कि जब प्लूरल नाउन है यूज्ड इन जनरल, जनरल सेंस में जब यूज होता है प्लूरल नाउन, जब कोई जनरल सेंस में यूज होता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्टूडेंट्स शुड ओबे देयर टीचर्स, स्टूडेंट्स शुड ओबे देयर टीचर्स। अब ये यहां पर एक जनरल सेंस में जो है, यानी वी आर टॉकिंग फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड ओबे देयर टीचर्स, करेक्ट, जनरल सेंस में आया है। नहीं तो प्लूरल नाउन था, देखिए प्लूरल नाउन था आगे 10 स्टूडेंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो एक तो जब प्लूरल सेंस में कोई प्लूरल नाउन जब जनरल सेंस में यूज होता है तो तब उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। और दूसरा रूल ये है कि जब अनकाउंटेबल नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस, uncountable noun used in general sense. Suppose we say life is beautiful, life is beautiful। तो लाइफ देखिए, लाइफ क्या है यहां पर, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन जो है हमने जनरल सेंस में यूज किया। जनरल सेंस मींस लाइफ इज ब्यूटीफुल फॉर एवरीबॉडी, वी आर टॉकिंग फॉर एवरीबॉडी, वी आर नॉट टॉकिंग फॉर पर्टिकुलर, करेक्ट। तो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट यूज्ड द बिफोर इट। अब फर्ज कीजिए कि वी आर टॉकिंग ऑफ पर्टिकुलर। अब जब हम किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं तो देखिए किस तरह से चेंज आएगा, या देखिए किस तरह से चेंज आएगा। ये वो भी आ गया, एक मिनट दोबारा सिलेक्ट करता हूं, एक मिनट बस। अब ये देखिए, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, इसी स्टूडेंट्स को हम पर्टिकुलर कर देते हैं। तो पर्टिकुलर कैसे कर सकते हैं, हम कहते हैं देखिए द स्टूडेंट्स ऑफ डीएवी कॉलेज, द स्टूडेंट्स ऑफ डीएवी कॉलेज शुड ओबे देयर टीचर्स, द स्टूडेंट्स ऑफ डीएवी कॉलेज शुड ओबे देयर टीचर्स। अब देखिए हमने पर्टिकुलराइज कर दिया, हम किस स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, हम जनरल सेंस में नहीं कह रहे हैं। अब हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स ऑफ डीएवी कॉलेज, ये पर्टिकुलराइज हो गया। तो हमने फिर यहाँ पर द का यूज किया, स्टूडेंट से पहले द, ओके, यहाँ पर द सही है। और इसी प्रकार से यदि हम इसको पर्टिकुलराइज कर दें, इसे ये जो हमने
लाइफ इज ब्यूटीफुल फॉर, ये लिखा है लाइफ इज ब्यूटीफुल, इसको मैं पर्टिकुलराइज कर दूं तो ये पर्टिकुलराइज करने वाली क्या होगा, इसको देखिए आप, एक मिनट, तो इसको हम पर्टिकुलराइज करते हैं तो ये बन सकता है, देखिए हम कहते हैं द लाइफ ऑफ मिनिस्टर्स इज ब्यूटीफुल। हालांकि ब्यूटीफुल हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, लाइफ के लिए यूज नहीं करते। आप ब्यूटीफुल के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द लाइफ ऑफ मिनिस्टर्स, अ पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज ब्यूटीफुल, करेक्ट। तो ये पर्टिकुलराइज हो गया, तो तब हमने यहां पर द का यूज किया है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी बात कि हम द का यूज कहां करेंगे, ए का यूज कहां करेंगे और एन का यूज कहां करेंगे, और ए और एन में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कि आप ये जानना चाहते हैं तो मैं इस बात को अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो इसी के साथ आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हल्का सा स्क्रीन दीजिए, ब्लर आ रही है क्योंकि बाहर से रोशनी पड़ रही है इसमें। तो आप जब इसको थोड़ा सा रोक के और जूम आउट करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। और कहां पर ए आएगा, कहां पर एन आएगा, ये भी वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन इसको भी क्लियर करना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्दी मैं उसके साथ आऊंगा। तब तक के लिए आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियोज में डालते रहता हूँ। और केप कॉमर्स इंस्टीट्यूट हल्द्वानी, यदि आप चाहते हैं कि आपकी अंग्रेजी में आप सुधार आए, आपकी अर्थमेटिक में सुधार आए, कॉम्पिटेटिव एक आपको सराउंडिंग्स मिले, और एक शांतपूर्ण वातावरण में, बहुत कम फीस में और बहुत कम स्टूडेंट्स के साथ, यदि आप इंडिविजुअल अटेंशन चाहते हैं तो एक अच्छा माध्यम है केप कॉमर्स इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में, जो कि आदर्श नगर में है। और इसका बाकी डिटेल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।